सो हे गाइस, आज हम कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो यार, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मोस्टली एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल थ्री दिया हुआ है। और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल क्या होगा। तो देखो यार, जब भी आपको इस प्रकार के टर्म मिले दोनों जगह पर, तो आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट याद रखना है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो दोनों टर्म में आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ भी पर कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है। देखो यार, जब भी दोनों टर्म पे आपको प्लस साइन मिलता है तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, और वो कंसेप्ट ये है कि दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो आपको माइनस लेना है। अगर दोनों जगह पर यहाँ पर डिफरेंट साइन होते हैं या माइनस का साइन भी होता है तो आपको यहाँ पर प्लस ही लेना है। तो चलिए, हमको यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है। तो पहले देखो यार, यहाँ पर हमको यहाँ पर पहली टर्म में जो दिया हुआ है, यहाँ पर इज इक्वल में थ्री दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसे ही ले लेना है। यहाँ पर इक्वल पे जो भी आपको दिया हुआ था आपको सिंपली उसको ले लेना है। तो यहाँ पर तीन दिया हुआ है तो आपको तीन ले लेना है, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से फॉर्म में आपको पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो आपको सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे, आप देखेंगे कि नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाने वाला है। जैसे यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर हमको स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हुआ है तो यहाँ पर टू आ जाएगा। तो देखो यार, कितना इजी वे है। आप यहाँ पर 2 मिनट में इसका आंसर का जवाब, सॉरी यार, 2 सेकंड में ही यहाँ पर इसे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर तीन का स्क्वायर आपको पता है 9 होने वाला है, और माइनस टू करेंगे तो यहाँ पर टोटल आंसर आपका आ जाने वाला है 7। तो देखो आप, कितना इजीएस्ट वे है। यहाँ पर आपको सिंपली 5 सेकंड भी नहीं लगने वाला है और यहाँ पर आपका आंसर आ जाने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल 5 दिया हुआ है, और हमको एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार देखो और यहाँ पर माइनस टर्म दी हुई है। तो यहाँ पर आपको माइनस यहाँ पर देखना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमको यहाँ पर पूछा हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपको याद रखना है, प्लस प्लस हो तो माइनस लेना है, अगर बाकी साइन हो तो यहाँ पर प्लस लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले ये टर्म उठा लेनी है। जैसे ही आप इसको उठा लेते हैं तो इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर देखना है प्लस और माइनस, मतलब दोनों साइन डिफरेंट हैं। आपको यहाँ पर माइनस तभी लेना है जब यहाँ पर प्लस प्लस हो दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है तो प्लस ले लेना है, और स्क्वायर के फॉर्म में है तो टू तो यहाँ पर आने वाला है ही। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 हो जाएगा, और प्लस टू, यहाँ पर आपका आंसर आ जाने वाला है 27। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमको पूछा हुआ है क्यूब के फॉर्म में। तो जब भी आपको क्यूब के फॉर्म में पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो कंसेप्ट तो यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। यहाँ पर प्लस माइनस वाला, यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेना ही है आपको, लेकिन यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल वाली टर्म उठा लेना है आपको। इज इक्वल वाली टर्म है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में पूछा हुआ है तो यहाँ पर आपको क्यूब कर लेना है। अभी आप जैसे क्यूब कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर जो क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले प्लस प्लस है तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। जैसे ही आपका माइनस आ जाता है तो इस 3 को लिख लेना है यहाँ पर इनटू, उसके बाद यहाँ पर जो भी टर्म दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 लेंगे, अगर 5 दिया होता तो हम 5 लेते यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 3 का क्यूब आ जाने वाला है 27, माइनस यहाँ पर 3 × 3 आ जाएगा आपका 9। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 18। तो देखो यार, कितना कम टाइम लग रहा है। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इसका आंसर बहुत ही कम टाइम में निकाल सकता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर क्यूब वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो कंसेप्ट सिंपल आपको वही रहने वाला है, प्लस प्लस है तो माइनस लेना है, बाकी टर्मों पे अगर और कोई साइन है तो यहाँ पर प्लस ले लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टर्म को उठा लेना है। आप जैसे ही इसको उठा लेते हैं, इसका आपको देखना है क्यूब में पूछा हुआ है या स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में पूछा हुआ है आपको, तो यहाँ पर क्यूब ले लेना है इसका, और यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस है। तो यहाँ पर प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पर हमको इसका मल्टीप्लाई इससे लेना है। तो यहाँ पर
3 लेंगे, क्यूब में पूछा इसलिए 3 ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5 यहाँ पर। तो 5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर आपका 125, एंड 5 इंटू 3 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का क्यूब यहाँ पर 125 एंड 3 इंटू 5 आ गया आपका 15। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 140। तो देखा आपने कितनी इजीएस्ट वे में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे देख लेते हैं। तो देखो इस बार भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको पावर में दिया हुआ है 4। तो देखो यार, आपको जब भी पावर 4 में दिया हुआ मिलता है तो आपको सिंपली इसको डिवाइड कर लेना है 2 इंटू 2। यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर m इंटू एन लिखेंगे और उनकी पावर में 2 इंटू 3 लिखेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी अगर बेस सेम होता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं m इंटू एम, यहाँ पर 3 लेंगे। आपको यहाँ पर कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 4 को आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते थे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 1, सॉरी। तो आपको इस प्रकार के फॉर्म में आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये स्टिल यहाँ पर वही टर्म रह जाएगी। अगर आप इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आप लिख सकते हैं पावर में 2 इंटू 2, क्योंकि इसका मतलब 4 ही होता है। अगर आप 4 इंटू 1 लिखेंगे तो फिर स्टिल पावर 4 रह जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको 2 इंटू 2 कर लेना है। तो अभी देखो सिंपली हमको सबसे पहले ये वाली टर्म उठाना होता है, तो आपको ये टर्म उठा लेनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4, जैसे आप 4 ले लेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पावर के लिए सॉल्व कर लेना है ये इसके लिए। तो सेम जिस प्रकार से हम पहले करते थे वही करना है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आ जाने वाला है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस आना ही है। -2 लेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ चुका है, -2। तो इस प्रकार हमारी ये टर्म आ जाती है, यहाँ पर 14 आ गया है। लेकिन अभी देखो, और हमने एक पावर के लिए सॉल्व करा हुआ है, तो हम सेकंड पावर के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 14 को आपको यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने 14 ले लिया है, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसलिए यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर के लिए स्क्वायर कर दिए हैं। -2 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर प्लस प्लस है, तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है। -2 यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए -2। तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 196 -2। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाने वाला है यहाँ पर 194, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो देखा और आपने इस प्रकार का क्वेश्चन भी पावर 4 वाला भी आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। पावर 4 वाला है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 4 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, पावर में डिवाइड कर लेना है 2 इंटू 2 में। तो चलिए यहाँ पर 2 इंटू 2 में डिवाइड कर लिया, तो सबसे पहले आपको ये टर्म उठा लेना है। तो जैसे ही आप 3 को उठाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट याद रखना है। माइनस तभी लेना है जब आपको दोनों टर्म में सेम दिया हुआ प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस नहीं है, उसकी जगह और कुछ भी है दोनों टर्म में, तो आपको प्लस ही लेना है। तो यहाँ पर मैं प्लस लेने वाला हूँ, क्योंकि दोनों टर्म में प्लस माइनस है, प्लस प्लस रहेगा तभी यहाँ पर माइनस लेंगे, और स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए यहाँ पर 2 आ जाने वाला है। तो इस प्रकार हमारा 3 का स्क्वायर 9 + 2, ये आ जाने वाला आपका 11। अब इस 11 को यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में ले लेना है और इसके लिए स्क्वायर फॉर्म निकालना है। तो 11 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर हम, और माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद यहाँ पर 2 ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है स्टिल। तो ये आ जाएगा 121 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 2। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाने वाला है 121। चलिए हम इस प्रकार के और क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पावर 5 में दिया हुआ है। तो आपको जब भी पावर 5 में दिया हुआ हो तो वो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, उसके लिए भी आपको एक इजी तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको पावर 5 दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार लिख लेना है। यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3,2 या 2,3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पावर 5 को इस प्रकार डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। यहाँ पर देखो, और कॉमा है यहाँ पर, उस बार हमारा मल्टीप्लाई था इसलिए हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया था नेक्स्ट टर्म में। तो देखो, सबसे पहले हम पावर 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो पावर 2 के लिए निकालेंगे तो 4 का क्या करेंगे, हमको सबसे पहले पावर निकाल लेना है। 4 पावर 2, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर कंसेप्ट सेम रहने वाला है।
यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और पावर के लिए निकाल रहे हैं तो -2 आ जाएगा पावर 2 के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 -2, तो यहाँ पर आ जाने वाला है आपका 14। अब पावर 3 के लिए निकालना है। अभी आपको भी ये इसी टर्म को लेना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पावर है, इसलिए आपको ये वाला चूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली ये टर्म से लेना है। तो 4 का क्यूब लेना है आपको, यहाँ पर सिंपली 4 का क्यूब आ जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पर हमने 4 यहाँ पर ले लिया है, उसका क्यूब कर लिया है माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों जगह प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया है। फिर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, क्योंकि हमने क्यूब वाला आपको निकालना सिखाया किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 का क्यूब आ जाएगा 64, -3 × 4 आ जाएगा आपका 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाने वाला है 52। अभी देखो यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जो भी आपकी दोनों टर्म में से आंसर आया है ना, यहाँ पर 14 है और 52 है। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको सेपरेट लिख लेता हूँ। तो अभी देखो, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और ये जो टर्म दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली टर्म, मैं आपको रेड कलर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म दी हुई है, इससे माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर आपको -4 ले लेना है। तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 14 और 15 का मल्टीप्लाई करें हमने, तो यहाँ पर 728 आ गया -4। तो इसका कुल आंसर आ जाने वाला है यहाँ पर 724, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। तो अगर आपको स्टिल डाउट है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ, पावर 5 वाला आपको किस प्रकार करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पावर 5 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पावर 5 को करना क्या है, यहाँ पर 2, 3 में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आप इसको 5, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल पावर 5 ही रहने वाली है, इसलिए आपको वो टर्म नहीं नहीं लेना है, उस प्रकार से आपको डिवाइड नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले पावर 2 के लिए इस क्वेश्चन को देखना है। तो पावर 2 के लिए हमने किस प्रकार से सॉल्व करा था आपको पता है, यहाँ पर इसका पावर निकालेंगे, -2 करेंगे, क्योंकि पावर 2 है, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है इसलिए माइनस लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में माइनस लिया है, और पावर 2 के लिए इसलिए यहाँ पर -2 कर दिया है। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2 7 हो जाएगा। अभी देखो, आपको सिंपली ये टर्म लेना है और पावर 3 के लिए सॉल्व करना है। तो 3 की पावर यहाँ पर ले लेना है आपको, कितनी, पावर 3। इस बार पावर 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों टर्म है, तो कंसेप्ट आपका सेम रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर माइनस ले लेना है। माइनस लेने के बाद आपको पावर जितनी है, पावर 3 है, तो पावर 3 के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो पावर दी हुई रहती है, आपको सिंपली उसका मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपकी जो भी टर्म रहती है, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म पे देख लेना है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर सॉरी क्यूब आ जाएगा आपका 27 -3 × 3, तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाने वाला है 18। तो अभी देखो यार, इन दोनों टर्म को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाने वाला है 126। लेकिन देखो, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी आपको फाइनल आंसर लाने के लिए जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपको इससे माइनस भी करना रहता है। तो यहाँ पर मैं -3 कर लूँगा, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 123। तो देखो यार, कितना आसान तरीका है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप और देखने को मिलेंगे। अभी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस प्रकार के मैं आपको नए नए ट्रिकी मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स जरूर करें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आने वाला है। जय हिंद।